फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे लोन रिकवरी के कुछ ऐसे नए नियम जिनके बारे में अभी तक काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं हुई है। क्या है ये नए नियम और क्यों मैं आपको बताना चाहता हूं और क्यों इम्पोर्टेंट है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा फ़िलहाल कि जो लोन रिकवरी है वो आजकल इस तरीके से लोगों के लिए रातों की नींद उड़ा रही है जिसका कोई हद नहीं। आखिर क्यों ऐसा इस आर्टिकल में लिखा था और ये प्रैक्टिकली आज के टाइम में देखने के लिए भी मिल रहा है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को ये जानकारी दे दूं कि अगर आपके पास लोन देने के लिए पैसे नहीं हैं, अगर आप जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी मिलेगी। अगर आपका भी 10 लाख का, 20 लाख का या 1 करोड़ तक का भी लोन है तो आपको यहाँ पे 1% भी डरना नहीं है। आप आराम से सो पाएंगे, आराम से खा पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में जो जानकारी है वो है नए जो लोन रिकवरी के टैक्टिक्स अपना रही है कंपनी और आपको क्या उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर आपके पास जितना भी अमाउंट का लोन है और आपके पास या जॉब नहीं है या फिर आपके पास इतना ज़्यादा लॉस हो चुका है कि अब आप पैसा पेमेंट करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहला जो काम मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि इसके बारे में जानकारी एक बार कंपनी को मेल के ज़रिए दे दें। मेल के ज़रिए एक जानकारी देने से आपके पास ये पक्का प्रूफ होता है कि आपने कंपनी को कांटेक्ट करके ये बताया था कि आप जो लोन है उसका पेमेंट फ़िलहाल नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद भी कंपनियां बहुत बार आपको कॉल करेंगी, 100 बार कॉल। सबसे पहले बात करते हैं कॉल्स को लेकर। तो कॉल्स इतना ज़्यादा आते हैं कि आप सुबह से लेकर अगर शाम तक कॉल्स रिसीव करते भी रहेंगे फिर भी कॉल्स बंद नहीं होगी और आपका दिन भर इसी में व्यस्त हो जाएगा। तो क्या आपको सुबह से लेकर शाम तक कॉल अटेंड करने की कोई आवश्यकता है? तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक से ज़्यादा कॉल कभी भी किसी भी कंपनी की रिसीव नहीं करनी। और अगर वो बार बार कॉल करते हैं तो आप अननोन नंबर्स के कॉल को या आप ब्लॉक कर सकते हैं या आप अपना नंबर स्विच ऑफ कर सकते हैं। अब ऐसे में कई लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो कहीं ऐसा नहीं कि लोन कंपनी हमारे ऊपर केस कर दे कि हमने फ्रॉड किया। तो देखिए, आपने किसी तरीके का कंपनी के साथ फ्रॉड नहीं किया है। आपने जो लोन लिया तो सारे आपके क्रेडिट हिस्ट्री को देखकर ही पर्सनल लोन दिया गया और ये हाई रिस्क लोन होता है। और अगर आप इसको पेमेंट नहीं भी कर पाते हैं तो यहाँ पे कंपनी सिर्फ़ और सिर्फ आपको डरा के ही पैसा वसूलती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं केस के तो उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता है और वो काफ़ी कम लोगों के लिए होता है। अब हम लोग दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कॉल्स को तो आपको पूरी तरीके से इग्नोर करना ही करना है। अब यहाँ पे रिकवरी के लिए जो लोग घर पे आते हैं उनको कैसे हैंडल करें। पहले से अब काफ़ी सही सिस्टम बन चुका है। अब रिकवरी वाले जितने भी आ रहे हैं वो बातचीत तो सही से करते हैं लेकिन आईडी प्रूफ या होम विजिटिंग लेटर के बारे में उनको जानकारी ही नहीं होती। अगर उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और उसके बावजूद वो आपके अगर घर पे आते हैं और घर पे आके आपको बार बार एक ही बात बोलते हैं कि आप पेमेंट नहीं कराएंगे तो आपके ऊपर हम एक्शन लेंगे, अपनी टीम को लेकर आएंगे, आपको तंग करेंगे, तो ऐसे में आप उनका एक फ़ोटो या एक वीडियो प्रूफ में रख के लोकल आसपास कहीं भी उनके खिलाफ़ एक आप कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप कोर्ट में केस भी करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है अगर वो आपको अनावश्यक परेशान करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तीसरे टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे बार बार आपको सेम नोटिस या अलग अलग तरीके से कई नोटिस भेजे जाते हैं। तो नोटिस पर मेरा एक फुल वीडियो है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि नोटिस कौन सा लीगल है, कौन सा लीगल नहीं है, कौन सा नोटिस कितना इम्पोर्टेंट है, ये सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में आप लोगों के लिए दी है। तो वो वीडियो आप जाके सर्च भी कर सकते हैं। मैसेज की बात पे पहुंचते हैं। मैसेज तक पहुंचने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल को फॉलो नहीं किया तो आप चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। बार बार सिर्फ एक मैसेज कि हम आपके ऊपर एफआईआर करेंगे, हम आपके ऊपर केस करेंगे अगर आप लोन का जल्द से जल्द पेमेंट नहीं करते हैं तब।
हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। हम आपके घर रिकवरी वाले को भेज रहे हैं जो आपके घर 2 बजे तक पहुंच सकता है। और भी अन्य तरीके के मैसेजेस आपको व्हाट्सएप पे रिसीव होंगे और आपको धमकियां दी जाएंगी। रिकवरी एजेंट्स भी करते हैं और साथ में कंपनी भी मैसेज करती है, तो मैसेज दोनों तरफ से आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब इन मैसेजेस को आपको किस तरीके से टैकल करना है वो समझिए। मैसेजेस को जितना ज़्यादा आप सीरियसली लेंगे उतना आप परेशान होते हुए चले जाएंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि ऐसे मैसेजेस को ज़्यादा सीरियसली नहीं लें, कि बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं है। जितना ज़्यादा आप सीरियसली लेंगे उतना आप परेशान होते चले जाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग पहुंच जाते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर में, जो आज के इस वीडियो का है कि लोन रिकवरी में भले ही वो कितनी भी जोर लगा दे, आपके पास सिर्फ एक कारण होना चाहिए और साथ साथ में दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ भी अगर गलत होता है डायरेक्टली आप आरबीआई में जाके कंप्लेन कर दीजिए और 1 लाख का कंपनसेशन का डिमांड कर दीजिए, जो आपका अधिकार है। आपको अगर डराते हैं, आपको अगर बार बार कॉल करते हैं या किसी और अदर तरीके से आपको परेशान करते हैं, आपके पास कोई प्रूफ है, तो आप डायरेक्ट आरबीआई में कंप्लेन कर दीजिए। और भले ही वहाँ से आपको सॉल्यूशन ना मिले, वहाँ से आपका लोन हल ना हो, आपको आरबीआई कंप्लेन आपकी ना रजिस्टर करे, लेकिन उसके बाद भी कंपनी तो परेशान हो ही जाएगी कि बंदा बार बार आरबीआई में कंप्लेन कर दे रहा है। तो अगर कंपनी आपको परेशान करती है तो आप भी आरबीआई में कंप्लेन करके कंपनी को परेशान कर सकते हैं, अगर वो आपके साथ गलत कर रही है कोई भी लोन कंपनी। तब लोन कंपनी के कैसे नए नए नियम और आपको अगर जानने हैं तो वीडियो को आप जो नेक्स्ट आने वाली है वो देखिएगा और साथ साथ में हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही। तो और एक बार फिर